नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के प्रथम वर्षगांठ पर जनपद में अनेक स्थान पर विभिन्न धार्मिक, सामाजिक व व्यापारिक संस्थाओं, भाजपा व हिंदूवादी संगठनों के द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। इस दौरान पूर्व विधायक संगीत सोम ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों के स्वरूप की आरती उतारकर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की प्रथम वर्षगांठ पर रुड़की रोड स्थित आनंदपुरी पर भाजपा के पूर्व विधायक विजय शुक्ला के संयोजन में यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मेरठ के सरधना से पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम की मौजूदगी में यह यात्रा निकाली गई, जिसमें अनेक भाजपाइयों सहित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति और भारी जनसमूह उपस्थित रहा। कार्यक्रम में पधारे सभी लोगों ने उत्साह के साथ भगवान श्री राम का जय घोष किया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आरती उतारी। इस दौरान जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। 500 साल के इंतजार के बाद, और वो 500 साल का इंतजार भी चंद हमारे गद्दारों की वजह से हम लोगों को करना पड़ा। उसके 500 साल के बाद 1 साल पहले आज के दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ एक महोत्सव रखा है और हम सब सनातनियों के लिए गर्व की बात है कि बहुत गद्दार होने के बाद भी देश के सनातनी लोगों ने वहां मंदिर का निर्माण कराया और आज उसकी बरसी पे 1 साल वर्ष होने के बाद उसमें जो आज प्रोग्राम है उसमें मैं यहाँ आया। विधायक जी, वक्फ बोर्ड को योगी जी ने भूमाफियाओं का बोर्ड बताया है, क्या कहेंगे? ये मैं पहले से कहता आया हूँ, योगी जी भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो भूमाफियाओं का एक गिरोह है, एक गुंडों का गिरोह है, एक इस तरीके के आतंकवादियों का गिरोह है कि जो दूसरे के घरों को कब्जाने का काम करते हैं, दूसरों की जमीन कब्जाने का काम करते हैं। वक्फ बोर्ड जैसी और वक्फ जैसी कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं है। वक्फ की अगर कोई जमीन है तो वो पाकिस्तान में होगी, हिंदुस्तान में कोई वक्फ की जमीन नहीं है। क्रिकेटर है यासीन, उनके द्वारा बयान दिया गया जो हिंदी है और राष्ट्रीय भाषा नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? विधायक है वो जो एक अध्यक्ष है बीजेपी के चेन्नई के, उन्होंने भी उनका समर्थन किया, उसको क्या कहेंगे? नहीं, हिंदी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए और हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं का भी महत्व है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है और वो लागू होनी चाहिए। महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री पे जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, नहीं, मुझे लगता है कि सब मुसलमानों को एंट्री होनी चाहिए, लेकिन पहले मुसलमान जाके गंगा जी में डुबकी लगाएं और डुबकी लगा के भगवान के दर्शन करें, शिव की उपासना करें, उसके बाद वहां अपना स्टॉल लगाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। विधायक जी, राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल में कमाया था उसमें थोड़ा सी डेंट लगा, नहीं लगा? अब ये पार्टी का विषय आज यहाँ नहीं है, आज यहाँ मंदिर का विषय है और यात्रा का विषय है, उसी पे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। विधायक जी, शामली में एक किला है जिसे राजपूत घराना अपना बता रहे हैं कि हमारा किला है, लेकिन वो एक रालोद के विधायक है, अपने दावेदारी करे उसके लिए। देखिए, पूरे भारतवर्ष में आक्रांताओं ने सब जगह कब्जे करने का काम किया था, मंदिरों को तोड़ने का काम किया था, राजाओं के किले कब्जाने का काम किया था, गरीब लोगों की जमीन हड़पने का काम किया था। वो किला वास्तव में उसकी जांच होनी चाहिए, ASI द्वारा उसकी जांच हो, पुलिस द्वारा जांच हो और प्रशासन द्वारा जांच हो, और जांच के बाद किला उन्हीं के पोजीशन में आना चाहिए जिनका है। वो अब इस तरीके की कब्जाई हुई भूमि, कब्जाए हुए किले किसी के बाप की बदौलत नहीं रहेंगे। तो क्या RLD विधायक जो है वो कब्जाई हुई जमीन पर? 100% कब्जाई हुई किले में है, वो कब्जाई हुई जमीन है। विधायक जी, जिस तरह से मंदिर लगातार निकल रहे हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र को लेकर, उसको क्या कहेंगे? देखिए, एक समय हुआ करता था, मैं पहले से कहता आया हूं, जब आक्रांता इस देश में आए तो आक्रांताओं ने सबसे पहला टारगेट अगर कोई किया, वो सनातन को खत्म करना चाहते थे। लेकिन सनातन एक ऐसा धर्म है कि वो दुनिया में कभी खत्म नहीं हो सकता और सनातन दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की, मंदिरों को दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं, जो उस टाइम पे दबाने की कोशिश की थी, आज एक एक मंदिर बाहर निकल कर आएगा। एक एक सनातनी आज झूम रहा है और कह रहा है कि मेरी जो आस्था थी आज वो पूर्ण हो रही है, उस पर काम हो रहा है, हर आदमी इससे खुश है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।